volatility, not just in India, globally has been spiking. When the Fed increases rates, it's really the credit markets you could have some problems with. And that's where the micro risk comes from. US stocks have officially entered bear market. All the equity markets are declining, all the governments are increasing interest rate और इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि रिसेशन बस आने ही वाला है. Now we have to understand one thing very clearly, रिसेशन आएगा कि नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है. तो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे ऑब्सेस्ड होने पे या न्यूज़ और ट्रेंड फॉलो करने पे बस टाइम और एनर्जी लॉस होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करने पे आपका जो फाइनेंस है वो टिल सम एक्सटेंट एटलीस्ट रिसेशन प्रूफ हो सकता है और वो आपके हाथ में है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. ऐसा 3 स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा एंड इन 2022-23 में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रजीत. Know Your Purse always serve finance related topics in easy language. Also, we would like to reply all the viewers who reach us with their queries through emails and comments. हमारा ये एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नो योर पर्स, टर्न ऑन नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स. रिविजिट योर एक्सपेंसेस. आप अगर टैप क्लोज नहीं करेंगे आफ्टर यूज, योर वाटर टैंक विल बी सून एम्प्टी. जहाँ पे अर्निंग मनी इज वेरी हार्ड लेकिन स्पेंडिंग मनी इज वेरी इजी. और ये स्पेंडिंग टेंडेंसी अंडर कंट्रोल रखने के लिए एक ही रास्ता है, पहले आपको एक बजट बनाना पड़ेगा. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, एक वर्स्ट केस सिनेरियो बजट बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पे बस एसेंशियल एक्सपेंसेस कवर किया जाएगा और ये 2 बजट रेडी होने पे आपको भी क्लैरिटी मिलेगा कि क्या आइडियली आपका एक्सपेंसेस या बजट होना चाहिए. और वर्स्ट केस सिनेरियो बजट ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में, अगर ऐसा कोई टाइम आता है जहाँ पे आपको बस मिनिमम खर्चा करना है, तो ऐसा टाइम में कितना खर्चा एक्चुअली आपका होगा और इसके ऊपर डिपेंड करके और प्रूडेंट वे में आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं. और ये इमरजेंसी फंड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया हूँ, वो वीडियो आप विजिट कीजिए और देखिए कि कैसे आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं और टैक्स एफिशिएंट वे में कहाँ पे वो फंड आप पार्क कर सकते हैं. तो ये इमरजेंसी फंड फॉर दैट काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे रिसेशन आ सकता है वो आपको इफेक्ट कर सकता है. इसका बजट में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये तो मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आप खुद से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. बस ये बोलूँगा, अगर ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट या वेकेशन का जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा या इम्पल्सिव बाइंग, ये सारा जो खर्चा होता है ये सारा खर्चा वहाँ पे लिमिटेड ही होना चाहिए. और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्लायंसेस, कार, ये सारा चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन रखना ज़रूरी है. यहाँ पे और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रिसेशन पहले से डिक्लेयर नहीं किया जाता. एक्चुअली इट इज़ ऑपोजिट. रिसेशन एक बार हो जाता है उसके बाद ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है. इसीलिए आपको जो प्लान करना है फॉर रिसेशन, फॉर इमरजेंसी, वो पहले से कर लेना है. एक्सपेंसेस एनालिसिस करके जो अनइम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस या लेस इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस है उसको ड्रॉप करना या उसका एलोकेशन कम करना, ये आपका बजट के लिए बहुत यूजफुल है. लेकिन ये बजट करना या उसके हिसाब से चलना या इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, ये सब आउटफ्लो साइड में हम देखा. लेकिन और एक साइड होता है जो है इनकम साइड, और ये इनकम साइड या इनफ्लो साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इनकम पे नंबर ऑफ वेज यू कैन इवेल्युएट. मैं यहाँ पे कुछ आइडिया रख रहा हूँ. ऐसा हो सकता है कि ये आइडिया में से कुछ आइडिया आपको अच्छा लगेगा, वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई नया आइडिया भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के पास ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम करने का अपॉर्चुनिटी है तो ये आपका इनकम इंक्रीज कर सकता है. पार्ट टाइम कोई जॉब या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, इससे आपका इनकम भी थोड़ा बहुत बूस्ट होगा और इसके साथ न्यू स्किल भी डेवलपमेंट होगा. और अगर आपका एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा तो ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं.
इससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में आपका इनकम बूस्ट होगा और लॉन्ग टर्म में आपका करियर भी बूस्ट होगा। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बिसाइड योर करेंट जॉब, और ये भी आपका इनकम बूस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे बस बोरोइंग करके ये न्यू वेंचर शुरू करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए खुद का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर अगर कर सकते हैं तो ये बेनिफिशियल होगा, जहाँ पे ये सारा ऑप्शंस आपका इनकम बूस्ट कर सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगा वो आप यूज कर सकते हैं टू बिल्ड इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं, कोई अपकमिंग क्रिटिकल गोल लाइक चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिसेशन में बहुत लोग जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। आपका जो करेंट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। ये देखा गया है कि रिसेशन के टाइम पे मार्केट नॉर्मली बियर फेस से जाता है और इसीलिए बहुत लोग एग्जिट कर जाता है। लेकिन आप अगर एग्जिट करेंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन दैट रिसेशन के बाद नॉर्मली मार्केट अगेन न्यू हाई अचीव करता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है इन फॉर्म ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे मार्केट टाइम करना नहीं है, बस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मार्केट का जो लो पॉइंट्स है वो कैप्चर हो जाएगा। सो दीज आर द 3 स्ट्रेटेजीज जो आपका फाइनेंस रिसेशन प्रूफ बनाने में हेल्प करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है, ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने पे इन कमिंग ईयर्स जब रिसेशन चला जाएगा और मार्केट फिर से न्यू हाई पे रीच करेगा, तब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.